हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और द्वितीय बैठक इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। तो आज हम चर्चा करते हैं संविधान सभा की द्वितीय बैठक के बारे में। ठीक है, संविधान सभा की द्वितीय बैठक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसकी बैठक हुई थी, ये जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक कब हुई? फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, पहली बैठक, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है मित्रों, 1946 को। अब देखिए यहाँ इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। यानी जो द्वितीय बैठक हुई संविधान की, इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया था 11 दिसंबर 1946 की बैठक में। और ये थे अस्थायी। क्या थे ये? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब जो यहाँ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया या अस्थायी उपाध्यक्ष जिसे बनाया गया, ये थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इस बैठक के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? कौन थे? अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी और अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप से चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो द्वितीय जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में, इसमें स्थायी सदस्य चुन लिया गया। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का या स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव भी मिला हुआ है। तो 11 दिसंबर को जो द्वितीय बैठक हुई, इस बैठक में जो उपाध्यक्ष चुना गया वो उपाध्यक्ष थे कौन? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? उपाध्यक्ष। द्वितीय जो बैठक हुई, इस बैठक के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार जो कि बी.एन. राव ही थे। कौन थे? बी.एन. राव ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, जो कि संविधान सभा में पहले हुए। तीसरी जो बैठक हुई, वो तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की थर्ड बैठक। ठीक है, ये हुई थी कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। एक चीज़ कॉमन है मित्रों कि जो बैठक है संविधान सभा की, ये बैठक हर 2 दिन के बाद हुई है। तीनों बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, उसके बाद 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक, और उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। यानी वही 2 दिन बाद बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, कौन सी बैठक में? तृतीय बैठक में। संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया या रखा। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया इस उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को
स्वीकार कर लिया। कौन से प्रस्ताव को? जो संविधान की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित रखा गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इस उद्देश्य को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया या संविधान में शामिल कर दिया गया। कौन से उद्देश्य को? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य रखा, जो वर्तमान में हमारी क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर जो 1946 को आयोजित हुई थी, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इस बैठक में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया या रखा गया। इस उद्देश्य को संविधान सभा की तृतीय जो बैठक थी, इस बैठक ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया, अपनी मोहर लगा दी संविधान सभा ने। और इसी उद्देश्य को फिर 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उस दिन इस उद्देश्य को संविधान में प्रस्तावना के रूप से स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, या जोड़ दिया गया। ठीक है मित्रों, तो ये संविधान सभा की तीसरी बैठक की घटना थी। कब की थी ये? तीसरी बैठक की घटना थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपनी बात रखी कि भारत की जो संविधान जो है, उस संविधान में इस उद्देश्य को शामिल किया जाए, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उसे स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो भारत के वायसराय थे, वायसराय जो थे माउंटबेटन, कौन थे? माउंटबेटन, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव और एक घोषणा की। किसने? माउंटबेटन ने, जो भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे। इन्होंने घोषणा की थी और उस घोषणा में भारत से अलग के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है, की गई, जिसके अनुसार पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया गया, कि सर्वप्रथम मांग को स्वीकार किया गया, पहली बार स्वीकार किया गया। ठीक है, कब ये घटना हुई थी? 3 जून 1946 को। कब हुई थी? 3 जून 1946 को। ठीक है, इसे 3 जून की घोषणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 3 जून की घोषणा कहा जाता है। 3 जून 1947 की घटना थी ये, सॉरी, और इसे 3 जून की घोषणा भी कहा जाता है। और ये घोषणा क्या थी कि इसमें भारत के वायसराय माउंटबेटन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया गया। इस घटना को 3 जून की घोषणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 जून की घोषणा कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित विधेयकों की अगर हम बात करें, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित विधेयकों की बात करें, विधेयकों से संबंधित विधेयक, ठीक है मित्रों, तो इन विधेयकों की अगर हम बात करें तो इनमें 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की सरकार 18 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक जो विधेयक पास किया ब्रिटेन की सरकार ने
अब देखिए ये प्रक्रिया चल रही है संविधान सभा का, तो संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान निर्माण का भी काम चल रहा है और इधर भारत की स्वतंत्रता का कार्य प्रगति पर है। तो ब्रिटेन की सरकार ने 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक विधेयक पास किया। भारत की आजादी से संबंधित एक विधेयक पास किया। ठीक है, कब किया? 18 जुलाई 1947 को विधेयक पास किया। कहाँ? इंग्लैंड की संसद में। कहाँ किया? इंग्लैंड की संसद में या ब्रिटेन की संसद में पास किया, जिसके अनुसार इस विधेयक के जरिए ही कहा गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए तय हुआ कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा। ठीक है, तो ये विधेयक कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 को। कहाँ? ब्रिटेन की संसद में, जिसमें यह कहा गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा। ठीक है, ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित विधेयक था। कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है और फिर वापस रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, और वह आपको पहले ही विदित है कि विभाजन के बाद जो ये 3 जून की घोषणा के बाद जो घटना घटी, पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो उससे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे इनकी संख्या घटकर 299 रह गई थी। तो ये भारतीय संविधान और स्वतंत्रता से संबंधित कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।